नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुंडली में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एस्ट्रो कुंडली YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, जो कि आपका परम कर्तव्य है। हम आपके लिए एक ज्योतिषीय समाधान निःशुल्क में दे रहे हैं। यह एक कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारी कुंडलियाँ बताई जा चुकी हैं और अभी हम आगे भी हमारे पास जो मैसेज आए हैं उनके लिए लेकर आएंगे। वो कतई परेशान ना हो, चिंतित ना हो। मित्रों, जब भी आप प्रश्न लिखते हैं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी ज्योतिषी से पर्सनली मिलने जाते हैं तो वो आपसे बहुत सारी जानकारी ले लेते हैं पहले ही, और वो है गलत भी नहीं करते हैं। मान लीजिए कि आपका प्रश्न जॉब के लिए है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट आपने किन सब्जेक्ट से किया है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति सर्जन बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, और मंगल बहुत अच्छा होता है तो वहीं पर सेना में चला जाता है व्यक्ति। तो इतना ज़्यादा सेक्टर हैं आज की वर्तमान स्थिति में, बिना बेसिक इन्फॉर्मेशन के क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि असंभव नहीं है, लेकिन जहाँ पे निःशुल्क कार्यक्रम चल रहा हो, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा परेशानी सामने आती है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी चीज़ों को लिख रहे हो तो आप अपने बारे में लिखें। उससे ये भी चीज़ पता चलती है कि आप जो कुंडली और जो डेटा दे रहे हैं वो आपसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा विषय यह है कि कुछ लोगों का अगर टाइम करेक्ट नहीं है तो आप उचित प्रेडिक्शन की आशा ना करें। अगर हम कुछ बताएंगे भी तो वो गलत होगा। ज्योतिष में 1 मिनट का भी महत्व होता है। ग्रह नक्षत्रों की डिग्री चेंज हो जाती है, नवमांश कुंडली चेंज हो जाती है। हालांकि मोटी मोटी चीज़ें 10-15 मिनट तक चलेंगी, जब तक कि आपका लग्न चेंज नहीं हो जाता है। तीसरा विषय यह है कि ढेर सारे व्यक्ति हैं, उनको पता होता है अपने बारे में, ये वे मनोरंजन के तौर पे अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसा ना करें। आप गंभीर हैं, आपके पास समस्या है, आप चिंतित हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपका समाधान करेंगे। आप टाइम पास मत करिए, ये गलत होता है। आप हमारे साथ जुड़िए, आपका स्वागत है, लेकिन अपना टाइम पास करने यहाँ पर ना आइए। लेते हैं आज की कुंडली। देखिए, और एक आपसे निवेदन है कि आप लोग जब कुंडली हम आपके बारे में बता देते हैं, आप हमारे एस्ट्रो कुंडली के सदस्य बन जाते हैं, आप हमारे परिवार का सदस्य बन जाते हैं। तो आपसे ये आशा है कि आप अपनी चीज़ों को हमारे कमेंट सेक्शन, यूट्यूब चैनल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। ऐसा न करके आपकी भावहीनता को प्रदर्शित करता है कि आपने अपना फीडबैक सुना, आप निकल गए। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखिए, लेकिन आप जो भी आपके मस्तिष्क में आ रहा है उस समय आप उसको लिखिए। अच्छी तरीके से भी कई चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो ऐसा ना करें कि आप कमेंट सेक्शन को एकदम खुला और अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, ये मुझे पसंद नहीं आता है। इससे जो मेरे कार्य करने की ऊर्जा है वह प्रभावित होती है, और ऐसा ही रहा तो निःशुल्क जो कार्यक्रम है इसको बंद करना पड़ेगा। हालांकि ये देखिए, ये एस्ट्रो 200 कोड है इनका, और इन्होंने प्रश्न किया है राजकोट गुजरात से। जुलाई 1991 में इनका जन्म होता है, 9:45 मॉर्निंग में। और ये इनकी मम्मी प्रश्न कर रही हैं। इनका जानना है कि इनका विवाह कैसा होगा। देखिए, कुंडली में आपकी सिंह लग्न की कुंडली है, चंद्रमा आपके मीन राशि में है।
मित्रों ये डिटेल है, इसको बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए। हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे बता सकें, क्योंकि प्रोडक्शन इसी पर निर्भर करता है। आपके स्वामी विवाह के छठे भाव में बैठे हुए हैं। यह थोड़ी सी समस्याएं ला दे रहा है। हालांकि अपनी राशि में बैठे हैं तो बहुत दिनों तक समस्या नहीं चलेगी, लेकिन थोड़ी सी उलझने हैं, थोड़ी सी चिंता है बेटे के विवाह के बारे में, और इसका निदान हो जाएगा। कतई चिंतित ना हो। हम आपको बताना चाहेंगे विवाह का समय चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तों को प्रकाश में लाएं और विवाह आपकी बेटी का होते हुए दिखेगा। दूसरा ये है कि कुंडली में विवाह के मामले में जो उलझने हैं उनका निवारण हो जाएगा यदि आप पन्ना रत्न पहन लेंगे। पन्ना और ओपल रत्न दोनों ही खरीद के पहना दीजिए लड़की को। भाग्योदय हो जाएगा, अच्छा पति मिल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा इन दो रत्नों को पहनने से। ये दोनों रत्न किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टिकोण से इनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये बुध और शुक्र के रत्न होते हैं। बुध सप्तम भाव की राशि में देख रहे हैं, शुक्र अपने मित्र शनि की राशि में देख रहे हैं। ये दोनों ही मिलकर कन्या को अच्छा सुख दे सकते हैं विवाह का। इसको यथाशीघ्र आप पहना दीजिए और विवाह सुनिश्चित हो जाएगा। आपका समय चल रहा है 2022 तक विवाह हो जाना चाहिए। विवाह की स्थितियां बनती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। सिर्फ करना क्या है, आपको रत्न धारण करना है। आइए लेते हैं अगली कुंडली को। और हाँ, इनका जो पति होगा वो सांवले रंग का होगा। थोड़ा सा जो स्किन होगी वो ऑयली होगी। मजबूत कने बाल होंगे सिर पर, और संभावनाएं हैं कि ये बिजनेस के कार्य क्षेत्र से जुड़ेंगे। आइए मित्रों अगली कुंडली लेते हैं। 201 एस्ट्रो 201 कोड है। इन्होंने महाराष्ट्र से हमारे पास संपर्क किया है। 1906 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। जनवरी 1906 में इनका जन्म होता है और यह पैदा हो रहे हैं सोमवार को। इनका जन्म हो रहा है सोमवार के दिन। मित्रों ये डिटेल है, इसको सावधानी पूर्वक सुने। इसी के बाद में आप अगर कोई गलती महसूस करते हैं तो हमारे साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ऐसा कई बार हो जाता है कि कुंडली बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको लिखने में फिर वीडियो बनाने में कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो इनका प्रश्न है कि अभी ये प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, समस्या आ रही है। बिल्कुल आएगी समस्या। दूसरा ये है कि इनको पैसे की भी हमें समस्या है। तीसरा ये है कि इनकी शादी नहीं हो रही है, और शादी हो रही है लेकिन ये आधुनिक वर्ग के बच्चे हैं, आधुनिक समय के बच्चे हैं। तो ये चाहते हैं कि जीवन साथी इनको पहले से मिले, इनके साथ में इनका ये अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इस प्रकार की मनोभावना है इनके मस्तिष्क में। आपकी कुंडली बहुत बलवान है। द्वितीय भाव में गुरु स्वग्रही बैठे हुए हैं, और कई प्रकार के अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में। शुक्र शनि का योग बना हुआ है आपकी कुंडली में। ये लक्ष्मी योग होता है। चतुर्थ भाव में शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, ये और अच्छा है। भूमि भवन, आपका गाड़ी, कार, इस प्रकार के बिजनेस, इस प्रकार की चीज़ों का, सुख सुविधा का आपको लाभ मिलेगा अपने जीवन में। दूसरा ये है कि आपका देखिए वर्तमान समय में 2020 में जब 10वां महीना चल रहा होगा, अर्थात अक्टूबर मास के 2020 से आपका समय सुधरना शुरू हो जाएगा। यहीं से आपके आर्थिक लाभ और जो शादी की बात या किसी अपने महिला मित्र से मिलना, इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में शुरू हो जाएंगी। आप इन चीज़ों में सफल होते हुए पाए जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा सा समय के साथ में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। उपाय क्या है आपके लिए? उपाय में फ़िलहाल आपको करना ये है कि आप शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाएं, पेड़ा खिला सकते हैं, बर्फ़ी खिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव ना लें, योगा करें, मेडिटेशन करें। बहुत अच्छी कुंडली है आपकी, निराश मत होइएगा। तो मित्रों ये थी 2 कुंडली।
आज बहुत कम कुंडली लेकर आपके लिए आ पाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिन में व्यस्तता रही है। जितने भी लोगों ने मुझे संदेश भेजा है व्हाट्सएप पर, हमने सभी की कुंडली को धीरे धीरे करके एकत्र करेंगे और उनके वीडियो बनाएंगे। धैर्य रखिए, संयम बनाए रखिए और अपने आप को मजबूत रखिए। ईश्वर की आराधना करते रहिए। पशु पक्षी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखिए और कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अपने मन की बात को रखिए, अपने मन की बात को लिखिए। कोई समस्या है तो वो भी लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कुंडलियों के साथ में। परेशान नहीं होना है, समस्या आपकी रहेगी, समाधान हमारा होगा। धन्यवाद।